This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, आपको मैं लगातार दिखा रहा हूं कि कैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है। उनकी पार्टी के नेता लगातार न केवल इस्तीफा दे रहे हैं बल्कि समाजवादी पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं। यह ओम प्रकाश राजभर के लिए और खासकर एनडीए के लिए बुरी खबर है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी के नेता टूटकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, वो एक दो नहीं कई सीटों पर प्रभाव रखते हैं। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर चलते हुए ओम प्रकाश राजभर ने नया पत्ता फेंका था। यह पत्ता ऐसा था जिसके तहत वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को फंसाने चले थे। उनको पूरी उम्मीद थी कि इस आधार पर अखिलेश यादव फंस जाएंगे, लेकिन चचा यानी शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव ने आखिरी मौके पर वहीं उसी जगह ओम प्रकाश राजभर को बड़ा बुरा गच्चा दिया है। मसला है हिंदू मुसलमान वाला, मसला है मसूद गाजी वाला और सुहेलदेव राजभर से जुड़ा हुआ। ये पुराने ऐतिहासिक चीजों को उठाकर एक माहौल बनाने की कोशिश ओम प्रकाश राजभर की तरफ से या सुभाषपा की तरफ से की जा रही थी, लेकिन आखिरी बॉल पर जो सिक्स जड़ा है उसे देखेंगे आप तो यकीन मानकर चलिए आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि किसी और ने नहीं बल्कि खुद ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने खुलासा कर दिया कि वाकई अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने राजभर परिवार को, उनके समाज को सम्मान दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। एक तरफ पिताजी ये कहें कि आप ये करिए वो करिए, ये कर दीजिए, सुहेलदेव राजभर जी के सम्मान में ये करिए, मसूद गाजी के को लेकर जो मेला लगता था उस पर रोक लगे, ये लगे वो लगे, मतलब हिंदू मुसलमान करने में जुटे। और दूसरी तरफ बेटा खुलासा कर दे तो जी हां, आज यही खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे के एक ट्वीट ने कैसा सियासी भूचाल ला दिया है, कैसे खुद ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी फंस गई है। यानी अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो सच साबित होने जा रहा है। ये बात सच है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा राजभर समाज भी हमारे साथ आ रहा है और सत्ता में आने के बाद सुहेलदेव राजभर की प्रतिमा को लगाया जाएगा लखनऊ में। लेकिन इसकी खिल्ली उड़ाई जा रही थी, लेकिन खिल्ली उड़ाते उड़ाते खुद ही फंस गए। लेकिन सबसे पहले मैं विवाद पर चलता हूं, वो विवाद जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उठाती रही है। कभी औरंगजेब का विवाद, कभी किसी और का विवाद, ऐसा ही विवाद था। पहले देखिए, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर है जी की। राजभर के चैलेंज ने अखिलेश की बढ़ाई टेंशन। पढ़िएगा खबर पहले। राजभर बनाम मुस्लिम वोट बैंक पर बुरे फंसे। समझ लीजिए क्या किया जा रहा है। राजभर बनाम मुस्लिम वोट बैंक क्या किया जा रहा है, थोड़ा मैं समझा देता हूं। दरअसल ये पूरा खेल है बहराइच में लगने वाला मसूद गाजी का एक मेला, जिस पर रोक लगा दी गई। साफ कह दिया गया नहीं लगेगा। वैसे तो आज तक आपने सुना भी नहीं होगा कि मसूद गाजी, मैं यकीन बताकर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ही शायद कुछ बहुत लोगों को पता हो कि मसूद गाजी की याद में कोई मेला बहराइच में, बहराइच वालों को पता होगा लेकिन लगता होगा। मुझे आज तक मुझे ध्यान नहीं है कि मसूद गाजी के लगे हुए उस मेले में इससे पहले कभी राजभर समाज ने आपत्ति जताई हो या किसी और ने आपत्ति जताई हो। लेकिन जब खुद कमजोर होते हैं तो अपने समाज को इसी तरीके से राजनीति के यज्ञ में झोंक दिया जाता है। राजभर बनाम मुसलमानों वाला खेल क्यों शुरू किया गया वो आप सब जानते हैं, कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। संभल मुद्दे के बाद यही खेल किया जा रहा है। खैर, एक डिमांड कर दी सपा प्रमुख से, यानी अखिलेश यादव से एक डिमांड कर दी। और डिमांड क्या है जरा मैं पहले पढ़कर बता रहा हूं। तो भैया इसमें जो खबर है लिखा है, उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव के विजय दिवस को मनाने पर सियासी जंग तेज हो गई। यूपी के बहराइच जिले में हर साल, पढ़िएगा, मई में 10 मई को लगेगा, 10 मई को मई में लगने वाले मेले पर इस बार प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब मई में हर बार लगता था, प्रतिबंध लगा दिया गया। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी और महाराजा सुहेलदेव दोनों की चर्चा होती है। अब यह चर्चा यूपी में राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर चुकी है, क्योंकि सुभाषपा के अध्यक्ष यानी ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सुहेलदेव के विजय दिवस मनाने की चुनौती दे दी है, जिसे अगर सपा स्वीकार करेगी तो मुस्लिम वोट दूर होने का खतरा है, और चुनौती नहीं स्वीकार किया तो राजभर वोट सपा के करीब नहीं आएगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि विजय दिवस मनाने का ऐलान करके ओम प्रकाश राजभर ने बाजी अपने नाम कर ली है। यह 10 तारीख को मनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 10 तारीख को जो विजय दिवस मनाया जाए तो अखिलेश यादव उसमें जोर शोर से सक्रिय हो। कहा यह जा रहा है कि इस पर अखिलेश यादव फंस गए हैं, मुसलमान वोट बैंक और ये वोट बैंक। लेकिन यह सच्चाई नहीं है पूरी, क्योंकि इससे पहले, मैं फिर कह रहा हूं पूरी चुनौती के साथ, इससे पहले कभी आपने सुना ही नहीं होगा कि बहराइच में लगने वाले मसूद गाजी के नाम पर जो मेला लगता है उसको लेकर बहुत बहुत नाराजगी, आंदोलन, प्रदर्शन ऐसे कुछ होते हो। यानी ये अब हर समाज का व्यक्ति समझ रहा है कि जो इतिहास के पन्नों को पलटने से बेहतर ये होगा कि हम मौजूदा स्थिति को ठीक करें। इन पर मौजूदा स्थिति ठीक नहीं हो रही है, इन पर यही किए जा रहे हैं, इसलिए इनके इस चीज का फर्क नहीं हो रहा। उल्टा क्या कर दिया अखिलेश यादव ने,
पहले तो इनकी पार्टी के 200 से ज्यादा कार्यकर्ता सपा में शामिल हो गए। एक तरीके से सपा की ये पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। दूसरी जो खबर निकल कर आई, ओम प्रकाश राजभर के राइट हैंड महेंद्र राजभर, जिनकी बदौलत ओम प्रकाश राजभर राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत हुए, वो सपाई हो गए। अब ये और कमजोर हो गए। अब इनको लगा है कि कैसे भी करके मुस्लिम और राजभर वोट के बीच ये मुसलमानों को चुनेंगे अखिलेश यादव, तो राजभर वोट अपने आप इधर आ जाएगा। लेकिन हो गया खेल। खेल का हुआ, जरा इस बयान के जरिए आप समझ लीजिए। ये देखिए, इस बयान को जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। इनका सबसे पहला सुझाव ये है और इनकी मांग है कि वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव महाराज की कोई प्रतिमा यहां पर राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह लगे। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है, इसी पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। तो अखिलेश यादव ने साफ साफ ऐलान कर दिया है, जब सरकार बनेगी, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो गोमती रिवर फ्रंट पर, गोमती नदी के रिवर फ्रंट पर महाराज सुहेलदेव जी की विशाल प्रतिमा लगाने का काम करेंगे। जैसे ही ऐलान किया गया, वैसे ही ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं वो आगे आते हैं। जरा क्या कहते हैं सुनिए। वो लिखते हैं, इंडिया टीवी की एक खबर को ट्वीट किया और लिखा, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति लगेगी। मूर्ति पर सोने की तलवार लगाई जाएगी। अखिलेश यादव ने ऐलान किया, जो मैंने आपको भी सुनवाया भी। चलिए, हर कोई ऐलान करता है, तो इस आधार पर अरविंद राजभर सामने आते हैं और क्या कहते हैं, चलिए इस दिन का इंतजार रहेगा। पढ़ते जाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज दिखाने जा रहा हूं। कहां ये गलती कर गए। जब सरकार थी तब तो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की अखिलेश यादव जी को कभी याद नहीं आई। पहला, ठीक है, जब राजभर समाज को नौकरी में हिस्सेदारी चाहिए थी तो ये महाराज सुहेलदेव राजभर के वंशजों को भूल गए। जब राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए थी तो पंचायत से लेकर सरकार तक नहीं दे पाए। ठीक है, आज जब हमारा समाज अपनी लड़ाई लड़ने लगा है, समाज के लोग जागरूक हो गए हैं, अपने हक के लिए आवाज उठाने लगे हैं, तब इन महोदय को हमारे पूर्वज की याद आने लगी। और आई भी तो हिस्सेदारी नहीं देंगे, मूर्ति और सोने की तलवार लगाने का लालच दे रहे हैं। ठीक है, कभी कहते हैं लगवाइए, नहीं लगवाए। पहले तो अरविंद राजभर को ही क्लियर करना चाहिए। अगले आइए, राजभर समाज खुद अपने महापुरुष की सोने की मूर्ति और सोने की तलवार लगा लेगा, ये कहते हैं। आगे कहते हैं, इसके लिए राजभर समाज को किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। ठीक है, काश आप अपने समय के, पढ़िए ये लाइन, खुद अरविंद राजभर ने स्वीकार किया है कि अखिलेश यादव ने सुहेलदेव राजभर की प्रतिमा लगवाई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद अपने ट्वीट में लिख दिया उन्होंने। काश आप अपने समय की सरकार में बहराइच में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का स्मारक बनवा दिए होते। लखनऊ के लाल बाग में एक मूर्ति स्थापित हुई थी, ये मानते हैं कि लखनऊ में एक मूर्ति स्थापित हुई थी जब आपकी सरकार थी। उसी समय सोने की तलवार भी लगवा देनी चाहिए थी। यानी ये मानते हैं कि यहां लाल बाग में, लखनऊ में सुहेलदेव की, महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति स्थापना हुई, वो अखिलेश यादव के सरकार के वक्त हुई। अब मेरा सवाल है, बड़ा ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे कह रहे हैं, आप 2017 में सरकार में आए, मुझे बताइए पिछले 3 सालों में आपने कितनी मूर्तियां स्थापित करवा दी, प्रतिमाएं कितनी लगा दी और कहां लगी, उनका डेटा दीजिए। आपने बहराइच में कब पिछले 3 साल रहे और अभी तकरीबन 1 साल से आप मंत्री हैं, 1.5-2 साल हो गए मंत्री हैं, कितनी मूर्तियां स्थापित करा दी। मैं अखिलेश यादव पर तो आरोप लगा रहे हैं, आप यादव समाज से हैं, राजभर को मानते नहीं हैं, लेकिन आप तो, आपने कितनी मूर्तियां स्थापित करा दी। और आपके बेटे खुद मान रहे हैं, ओम प्रकाश जी, अरविंद राजभर खुद मान रहे हैं कि हां, लखनऊ में लालबाग में अखिलेश यादव के कार्यकाल के वक्त महाराजा सुहेलदेव राजभर की प्रतिमा लगी थी। यानी सारा एजेंडा बेटे ने ही फ्लॉप कर दिया। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।